बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान तनाज़े की क्या वजह है? दोनों ममालिक के दरमियान जो जंग जैसा माहौल बन चुका है, आखिर उसके पीछे क्या वजह है? आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान तनाज़े का महवर नागोर्नो करबाख नामी इलाका है। इस इलाके को आज़रबाईजान का हिस्सा तस्लीम किया जाता है, लेकिन इसका इंतज़ाम आर्मीनियाई नस्ल के लोगों के पास है। दोनों ममालिक के दरमियान इस इलाके को हासिल करने के लिए 80 और 90 की दहाई में खून रेज़ जंगें हो चुकी हैं। दोनों ममालिक जंग बंदी पर तो इत्फाक कर चुके हैं, लेकिन किसी अमन मुआहदे तक नहीं पहुंच सके हैं। आर्मीनिया और आज़रबाईजान 1922 से 1991 तक कायम रहने वाले कम्युनिस्ट मुल्क सोवियत यूनियन का हिस्सा थे। दोनों ममालिक जनूब मशरकी यूरोप में हैं, जो दिफाई लिहाज से अहम खिता है और जो कफकाज़ कहलाता है। इन ममालिक की सरहदें मगरब में तुर्की, जनूब में ईरान और शुमाल में जॉर्जिया से मिलती हैं, जबकि रूस की सरहद शुमाल में आज़रबाईजान से मिलती है। आर्मीनिया में आबादी की अक्सरियत मसीही है, जबकि तेल की दौलत से मालामाल मुल्क आज़रबाईजान में अक्सरियत मुसलमानों की है। सोवियत यूनियन के ज़माने में नागोर्नो करबाख एक ऐसा खिता था जहां आर्मीनियाई नस्ल के बाशिंदों की अक्सरियत थी, लेकिन वो आज़रबाईजान के हुकाम के ज़ेरे इंतज़ाम था। जब 80 की दहाई के आखिरी बरसों में सोवियत यूनियन अपने ख़ात्मे के करीब पहुंचना शुरू हो गया, तो नागोर्नो करबाख की मुकामी पार्लियामेंट ने इस इलाके को आर्मीनिया का हिस्सा बनाने के हक़ में वोट दे दिया, जिसके बाद नस्ली फसादात शुरू हो गए और आर्मीनिया और आज़रबाईजान की जानब से बाकायदा तौर पर मास्को से आज़ादी के ऐलान के बाद दोनों ममालिक के दरमियान भरपूर जंग शुरू हो गई। इस जंग और दोनों जानब से नस्ली बुनियादों पर तशद्दुद के नतीजे में हज़ारों अफराद हलाक और कम अज़ कम 10 लाख नकल मकानी पर मजबूर हुए। 1994 में रूस की कोशिशों के नतीजे में होने वाली जंग बंदी से पहले नागोर्नो करबाख मुकम्मल तौर पर आर्मीनियाई फ़ौज के कंट्रोल में आ चुका था। इस मुआहदे के नतीजे में ये तय हुआ कि नागोर्नो करबाख आज़रबाईजान का ही हिस्सा रहेगा, लेकिन इसका हुकूमती इंतज़ाम आर्मीनियाई नस्ल के लोगों के पास होगा, जिन्हें आर्मीनिया की हुकूमत का तावन हासिल है। इसके बाद से कई मरतबा अमन मुज़ाकरात हो चुके हैं। 1992 में बनाया गया एक बैनुल-अक़वामी ग्रुप सालिस का किरदार अदा करता रहा है, जिसमें फ़्रांस, रूस और अमेरिका का मरकज़ी किरदार है। ताहम अभी तक ये ममालिक किसी अमन मुआहदे तक पहुँचने में नाकाम रहे हैं। गुज़िश्ता 3 दहाइयों के दौरान झड़पों का सिलसिला जारी रहा। 2016 में इन झड़पों में तेज़ी आई, जिसके नतीजे में दोनों ममालिक के दर्जनों फ़ौजी हलाक हुए। ये तनाज़ा इलाकाई सियासत की वजह से मज़ीद पेचीदा हो गया है। नेटो के रुकन मुल्क तुर्की ने 1991 में आज़रबाईजान को सबसे पहले तस्लीम किया था। आज़रबाईजान के साबिक़ सदर हैदर अलीफ ने एक मरतबा कहा था कि हम 2 रियासतों वाली एक कौम हैं। दूसरी जानब आर्मीनिया के रूस के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। रूस का एक फ़ौजी बेस भी आर्मीनिया में है। इसके अलावा रूस और आर्मीनिया एक फ़ौजी इत्तेहाद का भी हिस्सा है, जिसका नाम कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। आर्मीनिया की वजारत दिफा ने आज़रबाईजान पर मुतनाज़ इलाके में आबाद आम लोगों की बस्तियों को निशाना बनाने का इल्ज़ाम आयद किया है। हुकाम के मुताबिक एक खातून और एक बच्चा हलाक हो गए हैं। नागोर्नो करबाख में अलहदगी पसंद हुकाम ने बताया कि इनके 16 फ़ौजी हलाक जबकि 100 ज़ख्मी हुए हैं। आर्मीनिया के वज़ीर आज़म निकोल पाशिनियान ने आज़रबाईजान पर जारियत का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि अपने अज़ीम वतन के दिफा के लिए तैयार हो जाएं। उन्होंने मुतनब्बा करते हुए कहा कि ये खिता एक बड़े पैमाने पर जंग के दहाने पर है। वज़ीर आज़म निकोल ने तुर्की पर जारहाना तर्ज़ अमल का इल्ज़ाम आयद करते हुए आलमी बरादरी पर ज़ोर दिया कि वो मज़ीद अदम इस्तेहकाम को रोकने के लिए मुत्तहद हो जाएं। आज़रबाईजान के इस्तगासा के मुताबिक आज़रबाईजान के एक गांव पर आर्मीनिया की गोलाबारी से एक ही ख़ानदान के 5 अफराद हलाक हो गए हैं। आज़रबाईजान की वजारत दिफा ने एक हेलीकॉप्टर के गिरने की तस्दीक करते हुए कहा
کہ اس واقعے میں عملہ محفوظ رہا ہے، تاہم آرمینیا کے رپورٹ کردہ دوسرے نقصانات کی تردید کی ہے۔ آذربائیجان کی وزارت دفاع نے آرمینیا کے 12 فضائی دفاعی نظام تباہ ہونے کی بھی اطلاعات دی ہیں۔ آذربائیجان کے صدر الہام علیف نے کہا کہ انہوں نے آرمینیائی فوج کے حملوں کے جواب میں بڑے پیمانے پر کارروائی کا حکم دیا ہے۔ ٹیلی ویژن پر نشر کیے گئے ان کے بیان میں کہا گیا ہے کہ جوابی کارروائی کے نتیجے میں آذربائیجان کے متعدد رہائشی علاقوں کو جنہیں قبضے میں لیا گیا تھا آزاد کرا لیا گیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ہماری کامیاب جوابی کارروائی اس ناانصافی اور 30 سالہ طویل قبضے کو ختم کر دے گی۔ دوسری جانب آرمینیا کی وزارت دفاع نے اس بات سے انکار کیا ہے کہ کوئی گاؤں ان کے قبضے سے چلا گیا ہے۔ اتوار کے روز ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے اس نئے بحران میں آذربائیجان کی حمایت کا وعدہ کیا، جبکہ روایتی طور پر آرمینیا کے اتحادی کے طور پر دیکھے جانے والے روس نے فوری طور پر جنگ بندی اور صورتحال کو مستحکم کرنے کے لیے بات چیت کا مطالبہ کیا۔ فرانس نے، جہاں آرمینیائی باشندوں کی ایک بڑی کمیونٹی موجود ہے، فوری طور پر جنگ بندی اور بات چیت کا مطالبہ کیا، جبکہ ایران نے امن مذاکرات کی پیشکش کی۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے کہا کہ آرمینیائی علاقائی امن و امان کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کر دیں اور راز ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔